नमस्ते। चंद्रयान मिशन में भारत की स्वर्णिम सफलता पर आप सभी को हार्दिक बधाई। चंद्र ग्रह और आयुर्वेद का कैसे संबंध है, इसके बारे में मैं आपके सामने आज यह प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जैसे सभी को पता है कि त्रिदोष जो है, वात पित्त कफ, इसमें अगर आप देखेंगे तो चंद्र ग्रह का पित्त और कफ दोष इससे डायरेक्ट संबंध है। तो कफ दोष जो चंद्रमा है वो बल बढ़ाने का काम, या फिर शीत होना, ये कफ दोष जैसे जो गुण है वो चंद्रमा से रिलेटेड है। और उसी देखेंगे तो पित्त दोष में जैसे उष्णता ज़्यादा होना, तो जो शीतल चीज़ें हैं या शीत चीज़ें हैं उसका पित्तों को शमन करने के लिए आयुर्वेदा में उपयोग किया जाता है। तो ये रेफरेंस रहा। दूसरा है ऋतुचक्र। ऋतुचर्या या ऋतुचक्र आप जो देखेंगे वो लूनर साइकिल पे ही डिपेंडेंट है और उसका बेसिस लूनर साइकिल ही है। तो जो 12 महीने 12 मास बनाए गए हैं और जो बाकी 3 ऋतु बनाए गए हैं उसमें से वो सब लूनर साइकिल के बेसिस पे ही बनाए गए हैं। आयुर्वेदा में आदान काल और विसर्ग काल, तो विसर्ग काल में चंद्र ग्रह का प्रभाव अधिक रहता है और इस काल में मनुष्य का और सारे संसार में जो जीव होते हैं उनका बल अधिक रहता है एज कंपेयर टू आदान काल। तो विसर्ग काल है जिसमें चंद्र ग्रह का प्रभाव अधिक रहता है मनुष्य शरीर पे। तीसरे रेफरेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कोजागिरी पूर्णिमा बड़े धूमधाम से सारे भारतवर्ष में मनाई जाती है। तो कोजागिरी पूर्णिमा का अगर आप समय देखेंगे तो ये शरद ऋतु शुरुआत जो होती है वो कोजागिरी पूर्णिमा से, उस टाइम में कोजागिरी पूर्णिमा रहता है। तो कोजागिरी पूर्णिमा से पहले रहता है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में जैसे आयुर्वेदा में बताया गया है कि पित्त दोष का संचय होता है और उसी का प्रकोप शरद ऋतु में हो जाता है आगे। अगर हम सही से आहार विहार नहीं करते तो जो संचित पित्त है उसी का प्रकोप होता है। तो कोजागिरी पूर्णिमा सभी हम जैसे जानते हैं कि दूध से बने जैसी चीज़ें हैं, खीर वगैरह, वो चंद्रमा के शीतल छाया में ही पकाए जाते हैं और वहाँ पे ही चंद्रमा के शीतल छाया के अंदर हम उसका सेवन करते हैं। तो इससे आचार्य हमें ये प्रबोधन करना चाहते हैं कि उस टाइम जो संचित हो रहा पित्त है उसको हम दूधजन्य पदार्थ जो चंद्रमा के शीतल छाया में पकाए गए, जो और उसमें शीत गुण का उसका गुण बढ़ाता है, उससे पित्त को शमन करने में हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। फोर्थ रेफरेंस अगर आप देखेंगे तो कुछ रसौषधि है जो बनाना है वो चंद्रमा के टाइम या फिर रात को चंद्र के शीतल छाया में बनाने के रेफरेंसेस आयुर्वेद संहिताओं में आए गए हैं। कुछ जैसे प्रवाल पिष्टी हो गया या फिर मोती पिष्टी है, ऐसे जो औषधि बनती है उनका जो औषधि बनाने का भावना करके एक होता है कि उनको गुलाब जल की भावना देनी है इनको पिष्टी बनाने समय, वो चंद्रमा के शीतल छाया में इनकी सब जो भी प्रोसेस होता है, मुक्ता पिष्टी बनाना हो या फिर प्रवाल पिष्टी, वो चंद्रमा की शीतल छाया में इनका प्रोसेसिंग किया जाता है। तो उससे ये जो औषधि बनती है वो मोस्टली पित्त विकार के लिए यूज होने वाली औषधि है। तो उनका प्रभाव चंद्रमा की शीतल छाया में अगर वो प्रोसेस किया जाता है, बनाए जाते हैं, तो उनका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। आगे का रेफरेंस अगर हम देखेंगे तो राजक्षमा व्याधि में एक कहानी से चंद्र ग्रह का रेफरेंस आया हुआ है कि जिसमें भगवान इंद्र को दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था कि उनको राजक्षमा व्याधि हो जाएगा, जिससे उनके शरीर का बल धीरे धीरे कम हो जाएगा इस व्याधि में, और जैसे व्याधि ठीक होते जाएगा उनके शरीर का बल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो यदि अगर हम इसका चंद्रमा का अगर आप जैसे देखें तो जैसे हम बोलते हैं कि कला से चंद्र ग्रह बढ़ता है और जैसे पूर्णिमा खत्म होगी कला से ही कम होता जाता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि जैसे चंद्रमा ग्रह बढ़ता है, मतलब यत पिंडे तक ब्रह्मांडे जो न्याय है उसी को तत्व अगर हम देखेंगे उस फंडामेंटल के बेसिस पे ये उपमा देके राजक्षमा व्याधि को आचार्यों ने हमें समझाने की कोशिश की है। अगर हम इसका पथ्य अपथ्य में सही तरह से अगर हम रिलेशन करके यूज करें तो हम सभी के हेल्थ के लिए और हमारे सभी के आरोग्य आगे बरकरार रखने के लिए इसका बहुत हेल्प हो सकता है। तो पथ्य मतलब जो चीज़ें
खाने की चीज़ें हो या फिर विहार करने की चीज़ें हो, आचरण करने की चीज़ें हो, जो हमारे शरीर और मन के लिए जो अच्छे होते हैं उनको पथ्य बोला जाता है। और अपत्य मतलब पथ्य के विपरीत या फिर अपोजिट हम जो बोल सकते हैं कि जैसे आप कुछ ज़्यादा एसिडिक फूड खाते हैं या फिर ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो उससे आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है, तो वो आपके लिए अपत्य हो गया। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो चंद्र ग्रह का जैसे धीरे धीरे बढ़ना या पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे कम होना, इसका अगर हम डायरेक्ट रिलेशन पथ्य और अपत्य में रखें तो हमें बहुत हेल्पफुल हो सकता है और इससे हमें हमारा आरोग्य है या आयुष्य है बरकरार रख सकते हैं। तो जो भी अपत्य चीज़ें मतलब जो शरीर के लिए अहितकर है या फिर आपके शरीर को कोई बाधा पहुंचाएंगे, तो उनको हमें धीरे धीरे कम करना चाहिए हमारे खान पान में या फिर आचरण में। और जो पथ्य करने वाली चीज़ें जिनको हम अच्छा करना है या फिर उसको भी हमें धीरे धीरे बढ़ा के एक ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाना चाहिए। तो चंद्र ग्रह से ये हम प्रबोधन ले सकते हैं।